कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में गिरीश गौतम को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विषम परिस्थितियों में कार्यभार संभाला और कोरोना काल में बेहतर काम किया। राज्यपाल ने राज्य सरकार की योजनाओं और एंटी माफिया अभियान की जमकर तारीफ। अब से 11 माह पहले मेरी सरकार ने विषम परिस्थितियों में प्रदेश का कार्यभार संभाला था। उस समय एक और कोरोना महामारी प्रदेश में तेजी से अपने पैर पसार रही थी, तो दूसरी ओर सरकार की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं थी। मेरी सरकार ने बिना एक भी क्षण गवाए युद्ध स्तर पर 2 मोर्चों पर कार्य करना प्रारंभ किया। सुशासन की संकल्पना को सही अर्थों में तभी साकार किया जा सकता है जब प्रदेश असामाजिक तत्वों और माफियाओं से मुक्त हो। अब तक लगभग 1500 भूमाफियाओं एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित किया जाकर उनके कब्जे से 3300 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार की सराहना से शिवराज कैबिनेट के मंत्री उत्साहित हैं। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को विकास का प्रतिबिंब बताया। सरकार की 1 साल की उपलब्धियां भरा अभिभाषण था। कि कोरोना महाबीमारी के रहते हुए भी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने बहुत सारी हर विभाग में उपलब्धियों भरा काम किया। मैं समझता हूँ बहुत ही संतोषजनक था और उस पर चर्चा कुछ दिन बाद विपक्ष द्वारा शुरू होगी। सरकार के पास इस सत्र में बताने के लिए कई उपलब्धियां हैं, तो विपक्ष के पास भी कई सवाल हैं, जिनका जवाब विपक्ष सरकार से चाहता है। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण से विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। आज मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। आप गिनेंगे कितनी चीजें प्रस्तावित हैं। इन्होंने 15 साल में 15,000 प्रस्तावित योजनाएं करी हैं, कोई उनका नाम निशान नहीं। कोरोना के कारण विधानसभा के कई सत्र नहीं हो सके। ये पहला मौका है जब एक्चुअल तरीके से विधानसभा का सत्र विधिवत हो रहा है। शिवराज सरकार इसी सत्र में बजट पेश करेगी, तो विपक्ष मुद्दों को धार लगाकर बैठा है। विपक्ष के नेता कमलनाथ सदन की परंपराओं को तोड़ने का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन में किसकी रणनीति काम आती है और किस पर कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा अभिभाषण केवल भाषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के इन मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। अभिभाषण पर सियासी तकरार क्यों? विपक्ष ने अभिभाषण को क्यों बताया कोरा भाषण? क्या महंगाई और किसान के मुद्दे पर सरकार को घेर पाएगा विपक्ष? क्या उपाध्यक्ष के मुद्दे पर होगा सियासी घमासान? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना के बाद वर्चुअल विधानसभा की कार्यवाहियों के बाद अब पहली बार एक्चुअल विधानसभा सत्र होने जा रहा है और ये कई मायनों में एक्चुअल है। एक्चुअल इसलिए भी है कि ये वो सत्र है जिसमें बजट प्रस्तुत होगा।
मध्य प्रदेश का लेखा जोखा होगा, मध्य प्रदेश का हिसाब किताब होगा, मध्य प्रदेश की योजनाओं और मध्य प्रदेश के स्वरूप का निर्धारण होगा। अभिभाषण में राज्यपाल महोदया ने ये कहा कि जिन परिस्थितियों में सरकार आई थी, कोरोना का संकट था, कहीं ना कहीं कमाई का संकट था, अर्थव्यवस्था का संकट था, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छे से दोनों मोर्चों पर काम किया। कोरोना की रफ्तार को थामा, वहीं अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन कमलनाथ जी को राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर दया आ रही है। उन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ प्रस्तावित है, सिर्फ प्रस्तावना ही तो है, लेकिन हर बजट सत्र में नई योजनाओं की प्रस्तावना भी होती है, तो दया उनको क्यों आई ये भी समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार से इस सत्र में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय का भी चयन हुआ, उनका मनोनयन किया गया, उनको सर्वसम्मति से चयनित किया गया, तो अब मध्य प्रदेश की विधानसभा को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष महोदय का संरक्षण भी है। तो निश्चित रूप से इस बार का सत्र अपनी गति से संचालित होगा। सत्र में सवाल होंगे, उनके जवाब भी होंगे, तो बेहतर है कि जिन सवालों को कांग्रेस मीडिया के सामने उठा रही है वो सवाल सदन के पटल पर भी हों। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से चाहे मंदसौर गोलीकांड की बात हो, पौधारोपण की बात हो, जब उनके जवाब कांग्रेस के शासनकाल में सदन के पटल पर आए तो वो आए जो वो विरोध करते थे, उसके बिल्कुल वो जवाब भी विरोधी थे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, योगेश यादव जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं मैं योगेश जी, अभिभाषण केवल भाषण है और एक शब्द है जिससे मुझे बहुत आपत्ति है कि सिर्फ मीडिया के लिए है। मतलब मीडिया के लिए, मीडिया की तार्किक क्षमता खत्म हो गई है? मीडिया के लिए डस्टबिन हो गया है क्या मीडिया के? भाई जो बचा कुचा है तो मीडिया के लिए। ये जो कमलनाथ जी ने मीडिया के प्रति अपना एक रवैया उन्होंने अख्तियार किया है जिस दिन से वो आए उस दिन से, कि ये अभिभाषण तो मीडिया के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं है। जनता और मीडिया में इतना डिस्टेंस क्यों देख रही है कांग्रेस? क्या समस्या क्या है आगे? देखिए नवीन जी, जब एक सरकार का भाषण होता है तो वो तथ्यात्मक मुद्दों पर आधारित रहता है। उसको हम भाषण भी नहीं कहेंगे, उसको पॉइंट टू पॉइंट बात कहेंगे, जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश के विकास को अवरुद्ध ना हो। इसको अभिभाषण कहते हैं। और एक भाषण ये होता है कि आप बोले जा रहे हैं, कल्पनिक घटनाओं में आप बहुत सारी कल्पनाएं गठित करे जा रहे हैं, प्रस्तावित किए जा रहे हैं, क्या चांद तारे तोड़ लाएंगे, सब शब्द ये भाषण में आते हैं। तो जिस तरीके की शब्दावली का आज प्रयोग किया गया है वो अभिभाषण नहीं था। यथार्थ के धरातल पर कहीं पर भी वो नहीं था कि हम ये नियोजन मैंने मान लिया, वो मैंने आपकी, चलो मैं ये बात से मैं सहमत भी हो जाऊं, आपके लिहाज से वो अभिभाषण भाषण था, लेकिन वो सिर्फ मीडिया के लिए था। मतलब जो चीज तार्किक नहीं होगी, जो चीज तथ्यात्मक नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगी, वो मीडिया के लिए होगी। नवीन जी, हमारा मीडिया, हमारा संचार माध्यम सबसे शक्तिशाली संप्रेषण है। ये समझाइए ना उनको। को आप तो वही बताएंगे ना, आप वही बताएंगे कि जो आपको सुनाई देगा। आपके नहीं, ऐसा आज नहीं है, बहुत नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है योगेश जी। जैसा आप सुनाई दे रहे हैं मैं कर रहा हूं ना आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग। कहां है ऐसा? कहां है ऐसा? सुंदर सी थाली को सजाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अरे तो हम चेक करेंगे ना, हम बताएंगे कि दाल में नमक कम है। साजिद थाली मतलब थाली सजा के आप दे देंगे तो हम बताएंगे आपको कि दाल में नमक कम है, फुलके कम सेके हुए थे, घी में मिलावट है, हम बताएंगे आपको। अब आप तो बिल्कुल ऐसे जानवरों की तरह तुलना कर रहे हैं कि भाई डाल दिया जानवरों को खाना। जानवर नहीं बता पाता, इंसान बता पाता है। राज्यपाल महोदय का जो भाषण था वो एक सरकारी आपको चिट्ठा, एक पूरा का पूरा सरकारी विज्ञापन नजर, उसमें कहीं समीक्षात्मक दृष्टिकोण था। मैं इस मंच से मैं पिछले 4-5 सालों से मीडिया बिकाऊ है सुन के मैं पक गया हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप तो एक RTI लगाओ।
मैं तो IND24 की कह रहा हूं ना, आप RTI लगाओ, आप एक केस फाइल करो, ये मीडिया को कितना बेचा खरीदा जाता है जरा पता तो चले कि कैसी चलते हैं संस्थान। नवीन जी, आप इसको व्यक्तिवादी तौर पर ना लीजिए, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं आज भी मानता हूं पवित्र है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पवित्र है, लेकिन बिकने वाले मीडिया को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कौन सा मीडिया बिका हुआ है, कौन से मीडिया पर क्या न्यूज चलती है, पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आते हैं तो कैसे गायब किए जाते हैं, उन मीडिया कर्मियों को भी आप अच्छी तरह। IND24 एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण का एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं IND24 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए दूसरे चैनल्स, पंजाब का परिणाम आता है, किसानों का आंदोलन होता है तो किस तरीके से उसको विलोपित किया जाता है। ये दुर्भाग्य है, ये हमारे मीडिया का दुर्भाग्य है, और इस तरीके की कुछ लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अरे कुछ प्रतिशत है, मैं अपनी जानता हूं। आप समीक्षात्मक दृष्टिकोण से रखते हैं, आप स्पष्ट बात करते हैं, आप खुली बहस करते हैं, IND को मैं सैल्यूट करता हूं। अरे समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखता हूं, मैं इस मंच से कह रहा हूं। मैं 2015 में आया था भोपाल में, 2015 में 15 महीने आपकी सरकार में भी चैनल संचालित किया है। उन 15 महीनों में मैंने ये दंश झेला है कि मेरा 70 लाख रुपए बकाया था, मेरे से घूस की डिमांड की गई। मैं कह रहा हूं इस मंच से आपसे, उसी सरकार में, और अभी भी 19 लाख नहीं मिला है, घूस नहीं दी। बंद कर देंगे, चैनल चले जाएंगे। चैनल और चैनल चलाने में और चकला चलाने में अंतर हम समझते हैं सर, लेकिन ऐसे जब ऐसे बोला जाता है तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत गलत प्रोफेशन में आ गया हूं। नवीन जी, मीडिया को ऐसे क्यों कहते हैं कि मीडिया को मतलब ये जो भाषण जो मतलब जनता के काम का नहीं है वो मीडिया के काम का है, ऐसा क्यों कहते हैं सर? नवीन जी प्लीज डोंट टेक पर्सनली। IND24 की समीक्षात्मक दृष्टिकोण को हर कोई महसूस करता है, आपका चैनल एक आंदोलन है, ये बातें उन लोगों के लिए कही गई। आप ही ने आंसर दे दिया कि 70 लाख आपका क्यों अटका हुआ था, क्योंकि आपने घूसखोरी नहीं की। जिन लोगों ने घूसखोरी की, चमचागिरी की, उनका पेमेंट जारी हो जाता है। आप इस तरीके से अच्छी तरह जानते हैं, आप पर्सनली ना लीजिए, लेकिन आज हमें इस बात की भी समीक्षा की जानी पड़ेगी कि भाषण क्या होता है और अभिभाषण क्या होता है। अब आप देखिएगा, आऊंगा आपके पास, जरा समझ लेता हूं। नेहा जी, भाषण और अभिभाषण के बीच में चलती चक्की देख के दिया मीडिया रोए, और भाषण और अभिभाषण में साबित बचा ना कोई। कुछ भी होता है, आप दोनों लोगों का द्वंद, मीडिया बिकाऊ है, वो तो मीडिया द्वारा गढ़ी गई छवि है, मीडिया द्वारा फलाना है। अरे सिर्फ मीडिया ही नहीं है, जनता के पास मीडिया के अलावा भी संप्रेषण के माध्यम में जनता समझदार है, जनता समझती है। उसे बोला जा रहा है कि कर्जा माफ हो जाएगा, कर्जा माफ कर देंगे, अगर हो गया होगा वो समझ लेगा। उसे बोला जाएगा रोजगार मिलेंगे, अगर उसे मिलेंगे तो वो समझ जाएगा। बहुत तकलीफ हो रही है समय प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में। ना राज्यपाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, कहां रुकेंगे जाकर? नवीन जी देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अगर आप इमरजेंसी का दौर याद करेंगे तब भी इसी प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, पत्रकारों की आवाज को दबाने का काम किया था। 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार को याद करेंगे तो आपने अपना दुख स्वयं इस चैनल के माध्यम से जनता के सामने रख दिया कि किस प्रकार से मीडिया को दबाया, कुचला और प्रेशराइज किया जा रहा था। दुख नहीं है, सच्चाई है। जो नहीं कर पा रहे हैं ना लोग, जो नहीं कर पा रहे हैं, हम एक स्टेप डाउन करने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब मोरल डाउन करने की बात आती है ना, डेवलपमेंट में डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चैनल हेतवे पे बंद कर दिया हमने, नहीं चला पा रहे थे तो, हमारे पास कोई खदान दुकान मकान नहीं है, लेकिन मोरली डाउन कर देंगे तो कई बार सोचना पड़ेगा कि यही क्यों चला रहे हैं, इससे तो अच्छा परचूने की दुकान खोल लें। आदमी को मिर्ची देंगे तो वो मिर्ची तो नहीं लगेगी, यहां तो कुछ भी दो तो भी मिर्ची लग रही है भाई। नवीन जी, ये बात तय है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो परंपरा है वो सिर्फ चाटुकारिता की है, एक परिवार के आधार पर चलती है, और वही ये अपेक्षा रखते हैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से भी, और उसी को लेकर ये एक परसेप्शन जनता के बीच में बनाना चाहते हैं।
लगातार हमने देखा 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार हो तो मीडिया को दबोचने का, कुचलने का और प्रेशर में चलाने का काम किया। जहां जहां कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों में सरकारें चल रही है, महाराष्ट्र का उदाहरण है, हमने देखा कि वहां पर आज के समय में मीडिया का क्या हाल हो गया है, कुचल के उन्होंने क्या कर दिया है। अब रही बात मीडिया से इतर, क्योंकि आज हम जिस तरीके से राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे जवान हो जो सीमा की तटों पर हैं, ये सीमा में आर्मी के चीफ को कहते हैं कि वो सड़क का गुंडा है, राज्यपाल को कहते हैं कि वो सरकार की कठपुतली है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस की चाटुकारिता ना करे, उसकी हाँ में हाँ ना करे, जनता के लाभ के लिए काम करे, तो उसे या तो बिका हुआ बता देंगे या दबाव में बता देंगे। आज अब जी अगले 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 उसमें आऊंगा। सर संदीप सर, जब मैं 2015 में आया था मैं तब भी कहता था कि मैं अनुभवहीन हूं, मैं आज भी कह रहा हूं मैं अनुभवहीन हूं, और मुझे लगता था कि सरकारों के बारे में विश्लेषण के लिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछूं जिसने पत्रकारीय जीवन के 2-3 दशक जिए हों। और आप उठा के देख लीजिए 2015 के पहले, आईएनडी के प्रादुर्भाव के पहले, मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि तब थर्ड एम्पायर के तौर पर एक गेस्ट एक्सपर्ट होता ही नहीं था। मध्य प्रदेश में तो नहीं होता था। आप उठा के देख लीजिए कोई भी चैनल, इसको शुरुआत करने वाला मैं हूं, क्योंकि मुझे मालूम था मैं किसके लिए बोलूं। लेकिन अब जब थर्ड एम्पायर के विषय पर, जब थर्ड एम्पायर पर डिसीजन चला जाता है, जब हम आसंदी पर डिसीजन छोड़ देते हैं, जब हम राज्यपाल पर डिसीजन छोड़ देते हैं, जब हम प्रदेश के न्यायाधीश पर डिसीजन छोड़ देते हैं, न्यायपालिकाओं पर छोड़ देते हैं, चुनाव आयोग पर छोड़ देते हैं, तो कम से कम संवैधानिक पदों पर तो रुको। पत्रकार बिक जाएगा, मीडिया बिक जाएगा, न्यायपालिका बिक जाएगी, सब बिक जाएगा, तो तुम कहां से आए हो भाई? मंगल ग्रह से उतरे हो क्या? नवीन जी, पहले बात अपन राज्यपाल के अभिभाषण की कर लें तो एक बात सही है कि अभिभाषण पूरी तरह सरकारी दस्तावेज होता है और वो पढ़ा गया या बोला गया कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन बात जो आप मीडिया की कर रहे हैं, बात बड़ी बिल्कुल सही है कि जब भी कोई भी दल विपक्ष में होता है उसके निशाने पर सबसे पहले मीडिया आता है, और वो मीडिया ज्यादा आता है जो तटस्थ होता है, जिसने भी निष्पक्ष पत्रकारिता करने की कोशिश की वो सवालों में जरूर आया। और आईएनडी की भी अगर अपन बात करें तो हमेशा आईएनडी विश्लेषण करता है चीजों की। मैं भी लंबे समय से आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं ये महसूस भी करता हूं। यही कारण है कि मीडिया को लोग निशाने पे लेते हैं। ये बात बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि मीडिया में भी कुछ लोग आ गए हैं। समाज है ये, समाज में अगर हम कहते हैं भ्रष्टाचार आ गया, लोगों की राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा हो गई, तो मीडिया में भी वही है कि समाज में जो रग में खून बह रहा है आखिर वो पत्रकार के अंदर ही बह रहा है। बहुत से लोग हैं जो अपना दाव लगा देते हैं, अपनी कीमत लगा देते हैं, वो प्रतिशत कम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजनेताओं के लिए सबसे आसान होता है मीडिया पर सवाल उठाना और मीडिया पर हमला बोलना, क्योंकि मीडिया कोई जवाब देने की स्थिति नहीं है ना। अगर कांग्रेस बीजेपी पे हमला करेगी तो बीजेपी का प्रवक्ता जवाब दे देगा, बीजेपी हमला करेगी तो कांग्रेस का प्रवक्ता दे देगा, लेकिन मीडिया पे कोई हमला करेगा तो उसका जवाब कौन देगा? यही दुर्भाग्य और यही कारण है। और सबसे ज्यादा जो तटस्थ हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, वो ज्यादा सवालों में आ रहे हैं। अगर आप पोल ए के साथ हो जाएं तो आपकी वाहवाही होगी, और आप पोल बी के साथ हो जाएं तो वाहवाही होगी। इसलिए तटस्थ होना बहुत कठिन काम है और वो काम आप कर रहे हैं। और जो कमलनाथ जी ने कहा मीडिया को लेकर, कम से कम एक अनुभवी नेता को, वरिष्ठ नेता को यह बात नहीं कहना चाहिए। मैं याद दिलाता हूं आपको कि कल भी जो इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ था उसमें भी यही कहा गया था कि मीडिया देखने वाले चुनाव नहीं जिताते, सीरियल जीतने वाले चुनाव जिताते हैं। आखिर ये समझना राजनेताओं को पड़ेगा, या कमलनाथ जैसे अनुभवी नेता को भी समझना पड़ेगा कि मीडिया पे सवाल उठाने से बेहतर है कि दीगर चीजों पे सवाल उठाया जाए, नहीं तो सुर्खियां वही बनता है जो मीडिया को लेकर कटाक्ष किए जाते हैं। दौर संभल के चलने का है। कांग्रेस का नुकसान भी इसीलिए होता है कि नेता बहुत ज्यादा मंथन किए बगैर बहुत सी चीजें कह जाते हैं। हम तो कह रहे हैं ना सर कि ये जो भोज हो रहे हैं उनमें बुलाते क्यों? पत्रकारों को, सीरियल वालों को ही बुलाओ। मैं तो कह रहा हूं, खैर हम कहां बिकने को जाएं कि मुद्दों और ईमा की जगह हर खरीदार करे दिरहम दीनार की बात। तो जब यही सब चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो व्यक्त है वो हमें एक
आदेश दे रहा है कि हम एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकें और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। योगेश जी, प्रश्न उठाइए, कोई समस्या नहीं है। अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है तो आप बिल्कुल प्रश्न उठाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के प्रश्नों पर भी प्रश्न पूछते हैं, जो आपकी आवाज की आवाज बनते हैं, उन पर प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं है। अभिभाषण में क्या गलत था? इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदया ने क्या पढ़ा और जब आपकी सरकार आई थी उस समय जो अभिभाषण पढ़ा गया था उसमें क्या था? अगर तुलनात्मक बताते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए नवीन जी, संदीप पौराणिक जी का जो शब्द है कि राज्यपाल का जो भाषण होता है वो एक दस्तावेज होता है। आपने इस बात की अनुभूति की है कि दस्तावेज जैसा कुछ था कि प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित क्या होता है? ये तो एक आश्वासन होता है, सरकारी भाषण होता है। मेरा ये कहना है नवीन जी, 1983 में मैं मध्य देश के सबसे सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला जो आज का अखबार है उसमें संपादकीय विभाग में मैंने कार्य किया। साइकिल पर पत्रकारिता की है। पत्रकारिता एक आंदोलन है, एक पूजा है और इसमें कर रहे हैं लाखों करोड़ों लोग हमारे यहाँ पर समर्पित हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं से मीडिया से अटैच है। नेहा जी ने भी काम किया है मीडिया में। हम जानते हैं कि आंदोलनों कितनी बड़ी तपस्या होती है, लेकिन इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसी कोशिश की है, चाहे वो राष्ट्र के हो, देश के हो, इंडिया वाइड हो। कुछ लोग कहाँ नहीं, लेकिन कुछ लोग कहाँ नहीं है। मुझे तो आप ये बता दो कि पुलिस में नहीं है कुछ लोग, कि राजनीति में नहीं है कुछ लोग, कि समाज में नहीं है कुछ लोग, कहाँ नहीं? राजनीति में भी है, राजनीति में भी, हर व्यवसाय में इस टाइप के लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं आप जैसे आंदोलनकर्ता भी इसमें मौजूद हैं और यही प्रजातंत्र का शुभ संकेत है कि कल यदि भाषण में राज्यपाल जी ने कुछ ऐसी कल्पित बातें कही हैं तो उसका संकेत ही यही है कि आप ही लोग उसको सुधारेंगे। और हमारी आशाएं यही है कि आज जब प्रजातंत्र का दम घुटता है, जब झूठ परोसा जाता है कि कोरोना वायरस के कारण जो 1 साल तक मध्य प्रदेश भयावह स्थिति में देखा गया, प्रस्तुत नहीं हो रहा है ना सर, उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा है, उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा है। आपने कहा है कि मध्य प्रदेश में दाम महंगे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में दाम सस्ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन राजस्थान में दाम महंगे, वहां आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ में दाम महंगे पेट्रोल के, वहां आपकी सरकार है। अरे उदाहरण बनिए ना, इनको बोलते नहीं बनेगा, उदाहरण बनिए ना सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चलिए हम बजट की बात करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर बात करता हूं। क्या मध्य प्रदेश की सरकार पेट्रोल डीजल के भाव में मध्य प्रदेश की तरफ से लगाया जाने वाला टैक्स कम करने वाले हैं? राजस्थान में कम है, 10 रुपए का फर्क है, महाराष्ट्र में कम है। मैं इस बजट से सिर्फ एक, ताकि महंगाई पर कमी आए। ये ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान किया जाना आवश्यक है और मैं ये अपेक्षित भी है, ये मेरा ये अपेक्षा है। ऐसा ही चला तो हाँपने लगेगा। पूछ लेता हूं, नहीं पूछ लेता हूं आपके मुद्दे, पूछ लेता हूं आपकी बात पे कि क्या अभिभाषण में आप डीजल अभिभाषण में क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं होने चाहिए थे? नेहा जी, पूछ सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स पेट्रोल डीजल पर दिया जा रहा है, पूछ जाएगा बजट भाषण में ऐसा कुछ था क्या? पूछ और रहा, आने वाले समय में जी
नवीन जी देखिए, राज्यपाल जी ने आज अपने अभिभाषण में दो चीजें सामने रखी हैं। एक जो पिछले साल भर में किया गया कार्य है सरकार के द्वारा, और जो प्रस्तावित काम है उसके बारे में बताया है। कोरोना काल में जब हमारे पास अस्पताल नहीं थे, जब माननीय कमलनाथ जी अपना मुख्यमंत्री काल खत्म कर गए थे, तो उस समय वो जिस प्रकार से आइफा में गलबैया कर रहे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही आके बेड की, पीपीई किट की, और जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों के साथ एक तरीके से अनुबंध कर वहां पर मुफ्त में इलाज दिलवाया है, तो ये करने वाली अगर कोई सरकार थी तो भाजपा की सरकार थी। कांग्रेस का अगर आप वचन पत्र याद करेंगे, वचन पत्र के बाद इनके अब सरकार बनने की बात करेंगे, तो सिवाय झूठ के कुछ नहीं मिलेगा। और आज जब कांग्रेस विपक्ष में दोबारा आ गई है, जिस प्रकार से ढकोसला कर रही है पेट्रोल और डीजल के दाम पर, आपने जो सवाल पूछा वो वाजिब है, क्योंकि आज अगर मध्य प्रदेश में 33% वैट लगता है, तो इनकी राजस्थान की सरकार 36% वैट लगा रही है, पंजाब की सरकार लगभग 25% वैट लगा रही है, पर ये वहां पर जाके प्रदर्शन नहीं करते, वहां पर जनता को इस भार से दूर नहीं करते। और कांग्रेस इस बात से अपने आप को बचाने का प्रयास करिए कि अगर आज एनडीए की सरकार है तो 1,40,00,000 का ये जो ऑयल बॉन्ड छोड़कर गए थे, जिसकी लायबिलिटी आज एनडीए सरकार भर रही है, लगभग 9,000 करोड़ रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट एनडीए की सरकार भर रही है। तो आप भैया ये क्यों नहीं बताते कि आपने इतनी लंबी चौड़ी लायबिलिटी छोड़ी थी, जिसको इंटरेस्ट सहित भरने का काम आज एनडीए की सरकार कर रही है। ओपेक कंट्रीज में जिसमें सप्लाई और डिमांड खत्म हो गई थी कोरोना काल में, आप उस तथ्य को क्यों नहीं सामने रखते? सिवाय ये रुदाली बैंक बनकर झूठ अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त कोई काम नहीं बचा है। संदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सर, क्या ऐसा समय आएगा कि एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कोई भी, मतलब जो चीज भारतीय जनता पार्टी को खराब लगती है वही चीज जब कांग्रेस को वो अच्छी लगती है, जो कांग्रेस को अच्छी लगती है वो भारतीय जनता पार्टी को खराब लगती है, चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे किसी और मुद्दे की बात हो। कोई ये नहीं कहना चाह रहा है, कोई अपनी तरफ उंगली उठाने नहीं चाह रहा है, कोई ये कहने नहीं चाह रहा है कि नहीं उसके यहां भी कमियां खामियां हैं, कोई अच्छा और सुधारना नहीं चाह रहा है। भाई कांग्रेस एक ऐसा वो बता दे, आप महाराष्ट्र ले लें, कांग्रेस बता दे कि भाई जहां कांग्रेस का शासन है वहां देखो ये सुशासन होता है, वहां कोई समस्या नहीं। तो कैसे उठाएंगे हक के सवाल को? खुद चोर डांट रहे हैं कोतवाल को। नवीन जी, वास्तविकता है कि राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, चाहे यहाँ बीजेपी कांग्रेस हो और कहीं विपक्ष में बीजेपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, राजनीतिक दल दूसरे की कमी ही खोजता है। सत्ता में जो दल होता है उसकी कमी खोजता है। उसका कारण होता है कि अगर वो सरकार का ये मान लिया कि ये सरकार का काम बहुत अच्छा है, तो जो वोटर उसके साथ है वो भी वहीं कहीं खिसक ना जाए। बात तो कुल मिलाकर के सत्ता की है ना, राजनीतिक वजूद की बात है। वाकई में अगर राजनीतिक दलों को यह लगता है कि मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या कभी बजट बनाने से पहले समन्वय की बात होगी, लोगों के जनहित की बात होगी? क्या राजनीतिक दल ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि दोनों मिलकर बजट को लेकर पहले चर्चा करें, बजट पेश होने से पहले? लेकिन राजनीतिक दल वैसा करते नहीं है, क्योंकि सबका अपना एजेंडा होता है, अंतिम सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना एजेंडा। राजनीतिक दल, बिल्कुल सही कहा आपने सर, सबका अपना एजेंडा होता है और इस एजेंडे की समय सीमा समाप्त हो गई और ये सबका एजेंडा है। ये व्यक्तिगत इस एजेंडे में कुछ भी नहीं है। समय सीमा के चलते मैं बहुत माफी के साथ ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो झूठ तो जितना भी था सारे का सारा बिक गया, सच बेचारा बिक ना पाया खरीदारों के बीच। पहले टुकड़ों में बटी सारी जमी, फिर आसमां, अब पत्रकार भी बट गया है दलों के हकदारों के बीच। ये मेरा पत्रकार है, वो उसका पत्रकार है, ये उसका चैनल है, वो उसका चैनल है, ये उसका आदमी है, वो उसका आदमी है, लेकिन जनता की बात करने वाला जो है वो सबकी आंखों में खल रहा है। और भले ही पत्रकार हूं, बिका हुआ नहीं हूं, दबा हुआ हूं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।